रजी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उम्र की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। आइए सुनते हैं, एक नया बयान है और दर्द भरा बयान है मौलाना अब्दुल हन्नान साहब का। आइए सुनते हैं। यकीन जानो हुसैनी साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक औरत का मुझे मेरे सूरत से गुजरात से आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया। यकीन जानो मेरे साथ जितने खुद्दाम है ये भी सोच रहे थे पता नहीं मौलवी साहब हिचकियों के साथ क्यों रो रहा है। कहने लगी मौलवी साहब बेवा हूँ, मेरे एक बेटा मेरी 2 बेटियाँ हैं। मौलवी साहब कितने दिन हो गए फ़ोन पर तेरा नंबर तलाश कर रहे हो, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी किसी का नंबर किसी का नंबर। मौलवी साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तकरीर करके सुना, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। कहने लगी नहीं नहीं वीडियो कॉल करती हो, अपना चेहरा दिखा। मेरे अजीजों ये 18,000 से बक्कर के दरमियान के सफर की बात है। आज ही मेरे अजीजों क्या पता वो अल्लाह की बंदी लाइव सुन रही हो। कहने लगी मौलाना मुझे अब यकीन आ गया, मैंने एक दुख की बात करनी है, एक सुख की बात करनी है। बता पहले तुझे दुख की बात सुनाऊं कि सुख की बात सुनाऊं। मैंने कहा धीरानी जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौलवी साहब सुख की बात यह है, 4-5 दिन पहले मुझे ख्वाब में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हैं, जिधर जा रहे हैं मैं भी जाने लग गई। अल्लाह अकबर, फिर धाड़े मार के रोने लग गई। कहने लगी बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे नसीबे में अल्लाह गनी आज की माँ मेरे नसीबे पर क्या, मेरे नसीबे के क्या कहने कि खुदा का नबी मेरे ख्वाब में आया। फिर अल्लाह अकबर, कहने लगी मौलवी साहब दुख की बात सुनाओ। मैंने कहा बेटी सुना। कहने लगी मौलवी साहब तुझे मौलाना कहूँ, हजरत जी कहूँ या अब्बू कहूँ। मैंने कहा बेटी अब्बू कह ले। 29 साल की उसकी उम्र, 46-47 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा बेटी मुझे अब्बू कह ले। दुख की बात सुनाने लगी। कहने लगी मौलवी साहब पिछले साल मैं बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, तेरे तुझे मैं पैगाम देती हूँ, अंदर की बात बतलाई, सुनना कान खड़े करके। कहने लगी मौलवी साहब मजमे में जावेगा, तकरीरों में जावेगा, खानकाह में बैठेगा, आस्ताने पे जावेगा, बयान करेगा। अल्लाह अकबर, पर्दे में माएँ बहनें बैठी होंगी, उनको जाके मैं इंडिया की बेटी का पैगाम दे दियो और उनको कहना जब नमाज के बाद दुआ किया करो तो हाथ उठा के दुआ किया करो, अल्लाह उनके शोरों की लंबी उम्र कर दे, अल्लाह उनके शोरों को उनकी जिंदगी में ना मारे, अल्लाह कभी किसी को बेवा ना करे। मौलाना मुझे 1 साल के बाद शौहर की अहमियत का पता लग गया कि आदमी का साथ क्या होता है। मैंने कहा बेटी ठीक कह रही है, जब सर पर सुहाग का साया होता है, खुदाए पाक की कसम लोग राह चलते कतराते हैं, जब सुहाग कब्र के अंदर चला जाए, जब तक जिस्म से कपड़े नहीं उतरते, माशरा 2 रोटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उम्र की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। एक बच्ची आगे बढ़ी और उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत की निगाह से देखा। हजरत उमर ने इशारा किया क्या बात है, मिंबर पर टेक लगाए बैठे थे, इशारा किया क्या बात है। कहने लगी इधर आइए। हजरत उमर खड़े होकर चले गए और फरमाने लगे बेटी क्या बात है। कहा चाचा 4 दिन पहले जो इस मुसल्ले पे इमामत करवाया करता था, इस मिंबर पर बैठ के कुरान की तशरीह किया करता था, वो कहाँ चला गया। सैयदना उमर कहने लगे मैं समझ गया ये बाबे अबू बकर की बात कर रही है। मैंने कहा बेटी वो तो बेवफाई देकर हमेशा के लिए रोज़ा अनवर में चला गया। वो बेटियां एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए रोई, फिर कहने लगी चाचा ये जिम्मेदारी मदीने वालों की, यतीमों गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की, किनादारों की किसके सुपुर्द करके चला गया। हजरत उमर कहते हैं मैंने अपनी तरफ इशारा किया, एक बच्ची आगे बढ़ी और फिर मुझे डांट के कहने लगी अगर गरीबों यतीमों की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द करके चला गया तो तुझे यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी। हजरत उमर कहने लगे मैंने कहा मैं क्या करूँ, कि मेरा हाथ पकड़ के मदीने की गली में ले गई, अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल कर दिया। मैंने देखा बकरी का बाड़ा था, एक बच्ची अंदर गई और जाके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बर्तन लेके आ गई। कहने लगी चल पहले हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे, फिर हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे दरवाजे पर दे के आ। हजरत उमर कहते मेरी कूकें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई, पहले मैं झाड़ू देता रहा, सिद्दीक को याद करता रहा, फिर मैं पानी, फिर मैंने दूध का बर्तन भरा, फिर मैं दरवाजे पे दे के आया। बच्चियां कहने लगी अल्लाह तुझे शादोबाद रखे, अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगे मैंने रोते हुए पूछा
ए बेटी ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी? का बाबा ये सिद्दीक की बात करता है, रब्बे काबा की कसम जब से खिलाफत का ताज पहना उस वक्त से लेकर उस 2.25 साल तक उसे पता था हमारा अब्बा कोई नहीं। वो रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे आया करता, मैं दूध का बर्तन लेता, हमारी बकरियों के बाड़े में जाता, पहले बकरियों का बाड़ा साफ किया करता था, फिर यतीमों की बकरियों का दूध दो के उनके घर में पहुंचाया करता था। हजरत लकीत रजी अल्लाह ताला, थोड़ा सा रस करके थोड़ी बात आगे चलाता हूं। अल्लाह पाक ने सैयदा ज़ैनब को जवानी दे दी, इधर हाला का बेटा लकीत ये भी जवान हो गए। हज़रत हाला लकीत का रिश्ते का पैगाम लेकर सैयदा ज़ैनब का पैगाम देकर रहमत दो आलम की घरवाली सैयदा खदीजा के पास आई और आके कहने लगी, बहन वादा याद है? का क्या वादा? का मेरा बेटा जवान तेरी दी जवान है। अम्मा खदीजा मुस्कुराई, उठी और कहने लगी, कमली वाले सारी जिंदगी आपके कदमों पे निछावर किया, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगू तो आप दोगे। हुजूर ने फरमाया, जी खदीजा, कमली वाले मेरी बहन दरवाजे पर आई है, बड़ा मान लेके आई है, आप इन्हें तो फरमाया दी दिहानी को दरवाजे से खाली नहीं बैठे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, क्या मांगती है? कमली वाले सोने चांदी कपड़े लत्ते का सवाल नहीं, तेरी धी का रिश्ता मांगती है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अगर मैं बाप हूं तो तू मां है, मुझे पता है मेरी औलाद के बारे में खदीजा तो अच्छा फैसला करेगी, तेरी मर्जी हाँ कर दे, तेरी मर्जी ना कर दे। का कमली वाले आपकी क्या राय है? का खदीजा तेरी हाँ में हाँ, तेरी ना में ना। अम्मा खदीजा हाला के पास गई, जाके गले से लगाया, का मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अल्लाह, इनका नाम ही कोई नहीं लेता बुलास का। उधर ऐलान नबूवत हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का घराना मुसलमान हो गया, नबी के घराने ने कलमा पढ़ लिया। हजरत लकीत ने, अबुल आस बिन रबी ने अभी कलमा ना पढ़ा, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, रहमत दो आलम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। ये अपने घर में अपने ससुराल में सैयदा ज़ैनब खुश थी, इसलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इनको जाने का नहीं कहा, अपने शौहर के पास रहे, हालात बेहतर होंगे तो मदीने में आ जाइयो। मेरे अजीजों, फिर हिजरत के दूसरे साल गज़वा बदर हुआ। अल्लाहु अकबर, कोई जंग करने नहीं जा रहे थे, अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने माल को बचाने के लिए जा रहे थे। हजरत अब्बास लड़ने के लिए नहीं गई, लड़ने के लिए नहीं, बरादरी का साथ देने के लिए। हजरत अकील अली के भाई बरादरी का साथ देने के लिए। हजरत लकीत अल्लाहु अकबर अबुल आस बिन रबी बरादरी का साथ देने के लिए। फिर वहां जाकर अल्लाह की तरफ से गज़वा बदर हो गया, 70 मारे गए, 70 कैदी कर लिए गए। इनके अंदर मेरे अजीजों नबी का दामाद भी कैदी कर लिया गया। अल्लाह गनी। आओ मेरे अजीजों, शान उमर सुनो। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सैयदना सिद्दीक अकबर से, सैयदना उस्मान ज़न्नुरैन से, हजरत अली से, तमाम साहबा से मशवरा लिया, इन कैदियों का क्या करना चाहिए। खुदा के पैगंबर को मशवरा दिया। अल्लाह के पैगंबर इनमें पढ़े लिखे लोग हैं, लिखाई का काम जानते हैं, ऐसा करो इनको को हमें लिखाई सिखा दें, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, और बाकी जो मालदार है 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम तक फिदिया दे दो, आज़ाद कर देंगे। खुदा के पैगंबर ने बिलाल जाकर सरदाराना मक्का को पैगाम दे दे, और एक ने अपने पीछे अपने इलाके में मक्के में अल्लाहु अकबर पैगाम रवाना कर दिया, पैसे लेके आओ, हमें छुड़ा के चले जाओ। हजरत लकीत ने, अबुल आस बिन नबी ने भी पैगाम भेज दिया। ये पैगाम सैयदा ज़ैनब को मिला, ज़ैनब आजा, फिदिया दे जा, अपने अब्बे से मुझे छुड़ा कर वापिस ले जा। हजरत लकीत अबुल आस के भाई अल्लाहु अकबर की नाना हजरत ज़ैनब कहने लगी, मेरे पास कुछ नहीं, अपने गले में से हार निकाला कि नाना को दे दिया, और कहने लगी, जा मेरे अब्बे के कदमों में जाके रख देना और मेरे शौहर को छुड़ा के ले आ। मेरे अजीजों, जब फिदिया दिया जा रहा था, सरदारा ने मक्का लाइन में खड़े थे, इनमें अबुल आस भी आके खड़े हो गए, इनके हाथ के अंदर हार था, कि नाना भी साथ खड़े थे। रहमत दो आलम की अचानक अबुल आस दामाद के चेहरे पर निगाह पड़ी और साथ ही हाथ पे निगाह पड़ी। अल्लाहु अकबर, जब हाथ में हार देखा, सर झुका के
के रोने लग गए। आपके रोने की आवाज़ सिद्दीक के कानों में पहुंची, रोने की आवाज़ आपके उमर के कानों में पहुंची। या रसूल अल्लाह, आज खुशी का दिन है, आज फतह का दिन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आज आप क्यों रो रहे? पैगंबर ने मेरे अजीजों बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा, खदीजा खदीजा ही थी, खदीजा खदीजा ही थी। या रसूल अल्लाह, खदीजा का जिक्र कोई नहीं, खदीजा कहाँ से याद आ गई? अबू बकर वो हार देखे मेरी खदीजा का हार है, अबू उस्मान वो हार देख मेरी खदीजा का हार है। ओए यारो, खुदा के वास्ते अपनी घरवालियों की सलामती की दुआएं मांगो। भाभियों के नौओं के बस हो के देख लो, बहुओं के बस हो के देख लो, एक दिन में औकात पता लग जाएगी। और मेरी बहनों अगर सुन रही है, अपने सुहाग की सलामती मांगो। 7 बेटे क्यों ना हो, रब्बे काबा की कसम, औरत तो मर्द की कमाई पे नाचती है, जनाजा उठने की देर है। ये औलाद तो मेरे अजीजों शरबत दवाई पर तरसा तरसा के मारती है। एक बूढ़ा और बूढ़ी अपने घर में मेरे अजीजों उजड़ों की तरह बैठे थे, कपड़ों पे मैल है, रोटी सूखी हुई आगे पड़ी है, पानी वाला प्याला टूटा पड़ा है। एक आदमी रिश्तेदार था या गैर रिश्तेदार था, मकान का पर्दा देखकर, मकान का दरवाजा खुला देखकर पर्दा हटा कर अंदर चला गया और जाके कहने लगा, अब्बा जी ये हालत कैसी बना रखी है? अम्मा क्या तेरे घर में तेल कोई नहीं, तेरे सर में तेल लगाने वाला कोई नहीं, अब्बा जी तेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं। औरत कहने लगी, माँ कहने लगी, चुप कर जा, चुप कर जा। वो बाप कहने लगा, अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? उस जवान का हाथ पकड़ के कहने लगा, अल्लाहु अकबर, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए हो, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब तो मौत का इंतजार है, कब बुलावा आ जाए। हर घर की हालत है। जाओ जाओ, किसी बाबा जी को बगैर पंखे के नीचे मस्जिद के अंदर बैठा देखो और उससे पूछो घर क्यों नहीं जाता। बहू ने मेरे घर में ताना मार दिया, अब्बा तुझे चलना ही नहीं आता, तेरी जूतियों पे जो गंद लगता है मेरे घर का फर्ज खराब होता है। अब्बा भी कहता, बेटा कहता, अब्बू जी आपको क्या पड़ी, बाजार में फिर फुर्रिया करो गर्मी के मौसम में, जब शाम को मैं घर आऊं तो फिर आ जाया करो। जो बेटा अपनी गैर मौजूदगी में अपने बाप को घर में बढ़ने नहीं देता, वो मरने के बाद कब्र पे जाके कुरान सुनाएगा। इसीलिए भग करके गयूर मुसलमानों अपने हाथों से कुछ करके चले जाओ, वरना मेरे अजीजों औलाद पे माल न रखियो। नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने बच्चों के कंधों पे चले गए। इस पैसे के लालच ने, इस माल और डॉलर ने, इस पाउंड ने अपनी औलाद को हमारे से इतना दूर कर दिया, मरे हुए 40 दिन गुजर जाते हैं, औलाद वापिस आने को तैयार नहीं होती है। अब ये मुहर्रमुल हराम आएगा, देखना कब्रों के अंदर कब्रिस्तान मेला लगा होगा, कोई फूलों की माला, कोई मखाने की डली, कोई पानी, कोई शरबत, कोई मट्टी लेके जाएगा। उस दिन तो मट्टी भी सोने से ज्यादा नायाब हो जाएगी मेरे अजीजों। कोई फूलों की माला, कोई अगरबत्तियों का गुच्छा लगा के आ रहा है, अल्लाह अकबर, पसीने में शराबूर होके आ रहा है। जब कब्र से बाप की, जब कब्र से माँ की हट के वापिस आता है, अम्मा भीनी भीनी आवाज में, अम्मा सहमी सहमी, अब्बा डरे डरे अंदाज में आवाज दे के कहता, बेटा फूलों की चादर डालने वाले, अगरबत्तियां जलाने वाले, पानी के प्याले रखने वाले, मसूर की दाल डालने वाले, रब्बे काबा की कसम इनमें से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम करके कब्र का ऊपर का सजा के चला गया। काश 3 मरतबा यहाँ खड़े होके कुल अल्लाह पढ़ के चला जाता तो कब्र भी जन्नत का बाग बन जाती। कौन पढ़े भाई? हाँ हाँ, नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद करते हैं, और नसीबों वाली वो औलाद है जिनके माँ बाप दुआओं में याद करते हैं। किनाना इधर आओ जी। अबुल आस के हाथ में क्या है? इसकी बीवी का हार है, निकालो इसे लाइन से। अबुल आस इधर आइए, तेरे पास पैसे नहीं कोई थे फिदिया देने के लिए? का नहीं। तूने क्या किया? कम मक्के पैगाम भेजा, मेरा भाई मेरी बीवी का हार लेके आया। अबुल आस तुझे पता ही हार किसका है? अल्लाह। नबूवत की आंखों में आंसू, बिलाल खड़ा रो रहा है।
फरमाया ये मेरी खदीजातुल कुबरा की निशानी है। निकाह का वक़्त था ज़ैनब का, मेरी खदीजा ने अपने गले से हार निकाल कर ये हार ज़ैनब के गले में डाल दिया। आज ऐसा औखा वेला आ गया, आज ऐसी परेशानी आ गई, बेटियां बाप को हार उतार के देने लगी। फरमाया ओ लोगों, हार तो लख लूंगा लेकिन क़यामत की सुबह तक बेटियों का मान टूट जाएगा। झोली फैला के बैठ गए। फरमाया मेरे सहाबा, मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ मांगा कोई नहीं, आज मांगू तो दोगे? कमली वाले हुक्म फरमाइए। आपने फरमाया ये मेरे दामाद को ऐसे ही छोड़ दो और मेरी ज़ैनब का हार वापिस भेज दो। अल्लाह अकबर, मैं धी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ये हार आया, मैं मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाह मोहम्मद, ताइफ की गलियों में पत्थर खा के ना रोए। ओ लोगों, चमड़े साहबा के उधड़े सब्र इस्तक़लाल का दामन पकड़ा। ओ लोगों, चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, ऊँट की उजड़ी डाल दी गई, कभी आंख में आंसू ना आया। आज बेटी की बेबसी को देख के मोहम्मद की आंख में आंसू आ गया। 10-10 लाख रुपए का जानवर कुर्बानी पे ज़िबा करने वालों, तुम्हें यारों के साथ टिक्का कबाब तो याद आए, 1 किलो की थैली लेके बहल के दरवाजे पर जाना भी याद आया। ये कौन है? मैंने 10 लाख रुपए का जानवर लिया। ये कौन है? मैंने 5 लाख रुपए का जानवर लिया। ये जानवर 1 लाख 1.5 लाख में मिल सकता था। अल्लाह अकबर, अगर नमूद व नमाइश है तो ये जानवर तेरे लिए वबाल बनेगा, अगर अल्लाह की रजा है तो जन्नत की सवारी बनेगा। मेरे पास भी कोई आया होगा, हजरत जी 10 लाख रुपए की कुर्बानी ली, मैंने 10 लाख का जानवर लिया। मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमाए। ये बता कितने बहन भाई हो? का 4 बहन भाई है। कितने दुनिया में बाकी, कितने दुनिया से चले गए? का 2 बाकी, 2 चले गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर, बहन है का जनाजा उठ गया, भाई है जनाजा उठ गया। मैंने कहा बता यतीम भांजे भतीजे क्या करते हैं? कोई होटल पे नौकरी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे हाथ काले कर रहा है। मैंने कहा क्या उन्होंने कुर्बानी ली? कहने लगे 20 किलो के आटे के पैसे कोई नहीं, कुर्बानी कहाँ से लेंगे? मैंने कहा मियाँ फिर तूने बड़ी गलती कर दी। 10 लाख रुपए का एक जानवर लाया, 10 लाख रुपए के 3 जानवर लेके आता। एक अल्लाह अकबर बेवा बहन के दरवाजे पे खड़ा करता, एक यतीम भतीजों के दरवाजे पे खड़ा करता। ईद का दिन होता, अल्लाह अकबर, चुरी तेरे घर के जानवर पर भी फिरती और चुरी बहन भाई के दरवाजे पर जो जानवर खड़ा था उस पर भी फिरती। अल्लाह अकबर, तेरा बेटा जानवर की रस्सी पकड़ के कहता अब्बा लेके आया, भतीजा कहता चाचा लेके आया, भांजा कहता मामा लेके आया। जब जानवर की रस्सी भांजे के हाथ में बहन पकड़ के देखती, झोली फैला के देखती, अल्लाह वीरे को आबाद कर दे। रब्बे काबा की कसम, चुरी तेरे जानवर पर भी फिरी, चुरी उन जानवरों पर फिरी। पता नहीं तूने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जानवर ज़िबा किया, कबूल हो या ना हो। जो जानवर बहन व भाई के दरवाजे पे खड़ा आया, उधर मेरे अजीजों गला कटा, उधर जन्नत से कबूलियत का तेरे लिए इनाम आ गया। या गोश्त की थैली को नहीं लेके जाता। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं गरीबों को दो, गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दे के क्या करना? उन्होंने कुर्बानी कर रखी है। और जाओ रिश्तेदारों के घरों में जाओ, जिनको कसाई नहीं मिलता पहले दिन उनके घर गोश्त नहीं पकता। जब खुदा कह रहा है वातिज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन वल मिस्कीन, पहले अपनों को दो फिर गरीबों मिस्कीनों को दो। और जब नबी ने कहा कि इस 3 जानवर में 3 हिस्से करो, एक अपने लिए, एक फकीरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तू बड़ा चौधरी है, उसने कर रखी है माना दो जी, तुझे चाहिए सबके घरों को आबाद कर, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये इनकी जिंदगी से हमें वाक़यात मिल रहे हैं। जब अबुल आस को, हजरत लकीत को अब बेटा पैदा होना, नाम रखना लकीत, कहना कौन है? कि नबी का पहला दामाद है सल्लल्लाहु। कौन कौन रखेगा इंशाअल्लाह? वो ना हाथ खड़े करे कि जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। सहाबा सहाबियात अज़वाजे मुतहरात के नाम पर अपनी औलाद, अपने बच्चों के नाम रखो। मुझे नहीं पता, उलमा बतलाएंगे बरकत आएगी नहीं आएगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये वो बरकत वाले नाम है जिन नामों को जुबान से मुस्तफ़ा ने लिया और इस पर खुदा ने लिया। नेक नाम रखेंगे ना साहबा इकराम के नाम। अबुल आस
अब तो कलमा पढ़ ले। नबी ने कहा नहीं। चले गए, हुजूर ने फरमाया नहीं रोको, इसको जाने दो। दूसरी मरतबा ये फिर माले तिजारत लेके मक्के वालों का आए, मुसलमानों ने फिर आकर काबू कर लिया, हुजूर की खिदमत में लाया। आपने फरमाया छोड़ दो। साहबा कहने लगे अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़। हुजूर का मुखड़ा मुबारक देखा, आंखों में आंसू आ गए। कह लगे मक्के वालों की अमानत मेरे पास है, लौटा के आऊँगा। अगर मैंने कलमा पढ़ लिया कहेंगे नबी का दमाद हमारा माल खा गया। ओए लोगों, किरदार वालों, ख़ानदान वालों, शख्सियत वालों, नस्लों वालों, खुदा के वास्ते 2 नंबर काम करते हुए अपने माँ बाप का ख्याल किया करो, अपने बड़ों का ख्याल किया करो, अपनी नस्ल का ख्याल किया करो। लोग गाली देते हैं, तुम्हें नहीं देते। काम तुम्हारा होता है गाली माँ को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली दादे को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली बाप को देते हैं। खुदाए पाक की कसम, वो लोग कब्रों में चले गए जो अपने पुरखों की पगड़ी के शमले को बरकरार रखा करते थे। आज ये औलाद अपने बाप की पगड़ी अपने हाथों से रुला रही है, फिर भी कह रही है नौकरी भी नहीं मिलती, फिर भी कहते काम नहीं होता। आजा आजा, मैं तुझे वजीफा बताऊं, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। अल्लाह अकबर, तेरी कामों में जो रुकावट होगी अल्लाह वो काम बना देगा। मियाँ कोई मेरे से दुआ करवावेगा, हजरत जी दुआ फरमा दो बच्चे को यूं हो जाए, हजरत जी दुआ कर दो मेरा मसला हो जाए। और जवानों, बकर के गयूर मुसलमानों, अगर माँ बाप घर में मौजूद है तो दुआ करवाने के लिए सखी सुल्तान बहु जाता है, तो दुआ करवाने के लिए कबूलियत के लिए फरीदुद्दीन शक्कर के दरबार जाता है, अली हज़रत अली अजमेरी के पास जाता है, कहीं खानका पे जाता है। और एक कमला, अगर माँ बाप घर में मौजूद हो, अगर तुझे कोई मसला दरपेश हो, अपने माँ बाप से दुआ करवा। रब्बे काबा की कसम, बाल 2 है, एक बाल काले एक बाल सफ़ेद। काले बालों का अल्लाह ख्याल करता है और सफ़ेद बालों का अल्लाह हया करता है। माँ बाप से दुआ करवा। मौलवी जी मेरे अब्बू तो दुनिया से चले गए, मैंने कहा कब्रिस्तान चला जा, जाके माँ बाप के कदमों में बैठ जा, अल्लाह अकबर, जितना कुरान पढ़ सकता है पढ़। और फिर तसव्वुर में कि अम्मी जी बड़ा परेशान हो, माँ जब पसीना माथे पे देख के पंखा जला करती थी, आज पंखा जलने वाली कोई नहीं, अम्मा आज परेशानियों का पसीना आया हुआ है। रब्बे काबा की कसम, उनका कनेक्शन हमारे से ज़्यादा अल्लाह के साथ है। वो एक कदम एक स्टेप और अल्लाह के करीब हो गए। फरमाया ओ लोगो, अल्लाह अकबर, जब माँ बाप को तसव्वुर में याद किया जाता है, सुनो सुनो हदीस, इरशाद फरमाया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ बाप के मरने के बाद जो माँ बाप की कब्र पे जाएगा, पढ़ेगा नहीं, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, कुरान पाक नहीं पढ़ेगा, तस्बीहात नहीं करेगा, माँ बाप की कब्र पे जाके प्यारो मोहब्बत से माँ बाप की कब्र को देखेगा, अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम अल्लाह माल में बरकत अता फरमाएगा, दूसरा इनाम अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर फरमा देगा। बकर वालों, माँ बाप घर में, माँ बाप कब्र में हो, अल्लाह ज़ियारत से रिज़्क़ की तंगी दूर करता है। जिसके बूढ़े माँ बाप घर में हो, वो रोटी पर घी लगा के खिलाएगा, खुदा कितना इनाम अता फरमाएगा। मक्के गए वापिस, लोगों की अमानतें वापिस की, और फिर कहा सारे हरम में जमा हो जाओ, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, ज़ैनब के घर वाला, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं रसूलुल्लाह का दामाद हूँ, रोक सको तो रोक लो। आज तुम्हें कलमा पढ़ के सुनाऊंगा, आज मुसलमान हो रहा हूँ, तलवार हाथ में और जुबान से कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर मदीने में आए, मदीने के होके रह गए, हुजूर के विसाल तक हुजूर के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में एक खामोशी इख्तियार कर ली। फिर आपका इंतकाल हुआ। ये नबी की ज़ैनब का दामाद घर वाला, हुजूर के 3 दामाद, पहला दामाद हजरत लकीत अबुल आस बिन रबी, क्या नाम है, हजरत लकीत। दूसरा दामाद उस्मान ज़न्नूरैन, जिसको अल्लाह के पाक पैगंबर ने उम्मे कुलसूम रुक़ैया दी। तीसरा दामाद अलीउल मुर्तज़ा, जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा दी। मेरे अजीज़ों, हर तरफ झंडों के रंग बदल गए, अल्लाह उनको मुबारक करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का, उलमाए हक, उलमाए देवबंद का स्टेज ये है कि हम एक नवासे को याद नहीं करते, हम नबी के हर नवासे को याद करते हैं। अल्लाह
अल्लाह अकबर। नबी का नवासा हसन भी है, नबी का नवासा हुसैन भी है, नबी का नवासा मुहस्सिन भी है। ओए लोगो अल्लाह अकबर, हमने करबला के वाक़ियों को बड़ा महदूद कर दिया। क्या महदूद किया? माँ फातिमा की गोद में दूध पिलाया, नाने के कंधे पे बिठा के सीधा करबला के मैदान में पहुंचाया। तरबियत करने वाले कौन थे? कुरान पढ़ाने वाले कौन थे? नमाजें पढ़ाने वाले कौन थे? उंगली पकड़कर मस्जिद में लाने वाले कौन थे? दावतें करने वाले कौन थे? अल्लाह अकबर, किरदार दिखाने वाले कौन थे? किल के दरमियान रह के जंगे लड़ी, किल की सोबत में रह के नमाजों के सजदे किए। मेरे अजीजों, आसमान के सितारों की तरह नाम नजर आएगा। इधर देखोगे चाचा अबू बकर आएगा, इधर देखोगे चाचा उमर आएगा, इधर देखोगे खालू उस्मान नजर आएगा, इधर देखोगे अब्बा अली नजर आएगा, कहीं मुआविया नजर आएगा, कहीं इकरमा नजर आएगा। मेरे अजीजों, कहीं अबू जर नजर आएगा, कहीं अबू जर गफारी नजर आएगा। कौन हसन कौन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं मेरी अम्मा ने मुझे झजोड़ा और झजोड़ के कहने लगी हुजूर की मजलिस में क्यों नहीं जाता? मैंने कहा अम्मा भी मगरिब की नमाज में जाऊंगा। अम्मा ने हाथ पकड़ा, हुज़ैफा का जी अम्मा जान का जब नबी की खिदमत में जाइयो अपने लिए मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। हज़रत हुज़ैफा कहने लगे मैं चला गया और जाके मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। रहमत दो आलम ने नमाज का सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए और फारिग होने के बाद आपने नमाजियों की तरफ मुँह किया। मैं रसूलुल्लाह के पीछे जाके खड़ा हो गया। हुजूर ने मुंह मोड़ के देखा, फरमाया हुज़ैफा हाँ कजी या रसूलुल्लाह का कब आया? का आपके पीछे नमाज पढ़ी। नबूवत ने यूं करके दामन फैलाया, फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं मुंह में उंगली डाल के सोचने लग गया। अल्लाह अकबर, इतने में हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया हुज़ैफा अल्लाह ने जब से कायनात बनाई उस वक़्त से लेकर आज तक ये फरिश्ता ज़मीन पे नहीं आया। आज ये पहली मरतबा फरिश्ता मेरी ज़ियारत करने के लिए आया। हुज़ैफा तुझे पता है ये फरिश्ता क्या कह रहा है? मुहम्मद तेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारन बना दिया और तेरे बेटे हसन हुसैन को नवासों को अल्लाह पाक ने जन्नत वालों का सरदार बना दिया। कौन? हसन रज़ी अल्लाह ताला। थके तो नहीं? थके तो नहीं? मौजू सही चल रहा है? कौन? हसन रज़ी अल्लाह ताला गोद में लिए बैठे हैं। अल्लाह अकबर, अजान हुई, मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और लाकर सजदे वाली जगह पर हज़रत हसन को बिठा दिया। नियत बांध के अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए। रुकू किया, क़याम रुकू करने के बाद सजदा किया। फुर्तीला था हसन, चढ़ के नबी की गर्दन पर आके बैठ गए। खुदा के पैगम्बर ने सजदा ही लंबा कर दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत शद्दाद कहते हैं मैंने यूँ देखा हुजूर का सजदा लंबा होता जा रहा है। फिर अचानक हज़रत हसन उतरे, रहमत दो आलम ने सजदे से सर उठाया, फिर दूसरा सजदा किया। अल्लाह अकबर, मेरा हसन फिर आके हुजूर की गर्दन कंधे पर बैठ गया। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने सजदा तवील कर दिया। फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला उतरे, पाक पैगम्बर ने तैयात को मुकम्मल कर कर सलाम फेरा। अल्लाह अकबर, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया ओ मेरे सहाबा देख लो ये मेरा बेटा दो जमातों के दरमियान सुलह का पैगाम लेके आएगा। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये वो जन्नती ओ जवानों का सरदार है जिसकी सवारी को अल्लाह ने मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह पसंद फरमा लिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए शहजादों के पास। ओए लोगों, झगड़ा नहीं, इख्तलाफ नहीं, इनका प्यार था। सन 15 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक हज़रत हसन का वजीफा 5000 रुपया महीना था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। और फिर एक मखसूस इलाका था उसका 10 लाख सालाना जो टैक्स था वो हजरत हसन के पास आया करता था। तुम कहते हो झगड़ा है? अमीर मुआविया 6 लाख दिरहम लेकर हजरत हसन की खिदमत में आए। ये लीजिए, क्या है? कि आपकी खिदमत में हदिया। दिल में ख्याल आया अभी कपड़ा उठा के देखेगा, अभी दिरमो दिनार को हाथों में उल्टा पलटा के देखेगा। आपके पैरों में एक बैठा आपके जूते साफ कर रहा था। अमीर मुआविया देखते अब क्या करेगा।
आपने फरमाया मेरे खुदाम मेरे गुलाम का जी का जल्दी कर, ये 6 लाख दिरहम उठा इस जूती साफ करने वाली की झोली में डाल दे। हज़रत अमीर माविया हक्के बक्के रह गए। आपने फरमाया, कहने लगे चाचा जी आप क्या समझते थे 6 लाख दिरहम देख कर मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, इतने पैसे तो हम आले रसूल जूते साफ करने वाले को दे दिया करते हैं। कौन? हुसैन रजी अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर। हातम ताई का पोता आ गया और आके कहने लगा मैं सखी दादा की सखी औलाद हूँ। क्या करता है? कि मेरा दादा इतना बड़ा सखी था, 10 दरजे बनी हुई थी, 10 दरवाजे बने हुए थे। इस दरवाजे से खैरात मिला करती, इस दरवाजे से पानी मिला करता, इस दरवाजे से ये चीज़ मिला करती। 10 जगह से मेरा दादा खैरात किया करता था। हज़रत हसन हुसैन कहने लगे फिर क्या हुआ करता? उसकी हाजत पूरी होती का नहीं, अगले साल फिर दरवाजे पर आता। हजरत हुसैन ने हाथ पकड़ा क्या और हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर ले गए, जाके हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सलाम किया और कहने लगे दादा नाना सखी दादे का सखी पोता लेके आया, इसने अपने दादे की सखावत बताई, आज मैं से अपने नाने की सखावत बताऊंगा। तेरे दादे के देने के 10 दरवाजे थे, ये भी कोई सखावत हुई? हाजतमंद 10 दरवाजों पर आके धक्के खाए फिर भी उसकी हाजत पूरी ना हो। मेरे नाने रोजे वाले को देख ले, इसके दरवाजे पर एक ही मर्तबा आकर कोई झोली फैलाता, एक दरवाजे से पहली मर्तबा इतना दे दिया जाता कि मौत तक फिर किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। कौन? हसन रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने एक हबशी आया, हजरत हसन को देख के सजदे में पड़ गया और कहने लगा अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे, अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे, अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे। हजरत हसन ने नमाज मुकम्मल की, घर गए, 10,000 तोड़े में गट्टू में डाल के लाए और लाके उस साहिल के हाथ में दे दिए। अल्लाह अकबर। लिबास को देख के कहने लगा, हालत को देख के कहने लगा हालत तो तेरे कपड़ों की ये लगती है कि तेरे से 1 दिरहम की उम्मीद नहीं, 10,000 दिरहम कहां से लेके आया? हजरत हसन जहां खड़े थे वहां से अपना मुंह मोड़ा हुजूर के रोजे की तरफ कर लिया। कहने लगे हमारी हालत को ना देख, हमारे हाथों की सखावत को देख। कहने लगा बता तो सही कौन है? कि मेरा शजरा पूछना चाहता है तो सुन, मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मेरा अब्बा अलीउल मुर्तज़ा, मेरी नानी खदीजतुल कुबरा और मेरा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन? फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। जोहर की नमाज से थोड़ी देर पहले मिंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा जी करीब आ जाओ, करीब आ सारे आ। फरमाया लोगो अल्लाह अकबर, मैं बड़े गरीब घराने का बेटा था, 4 पैसे आ जाएं लोग गरीबी को भूल जाते हैं। मेरे अजीज़ो अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ो वो कौम में कभी उनके सर नहीं झुका करते जो अपने माजी को नहीं भूला करती। और मेरे अजीज़ो 4 पैसे आने के बाद, शहर में घर बनाने के बाद कच्चे मकान की दीवारों की खुशबू को ना भूला करो, इन्हीं में पले इन्हीं में बड़े हो। वो कौमें कामयाब होती हैं जो अपना पिछला देख कर आगे की तरफ कदम उठाती हैं। हज़रत उमर मिंबर पर आकर बैठे, क्या कह रहे? कहने लगे ओ लोगो, मेरा बाप बड़ा दिहाड़ीदार था, मेरी अम्मा जब घर में आटा नहीं होता था बनी मखजूम में मेरी खाला के घर मुझे भेज दिया करती। मेरा खालू मुझे देख के कहता वेले आ गए। मेरा खालू मुझे बकरियां चराने के लिए ले जाता, सुबह से लेकर शाम तक हम बकरियां चराया करते थे। जब शाम को वापिस आते तो मेरा खालू एक मुट्ठी किशमिश दिया करता और कहता उस कोने में बैठ के खा ले। मैं वो मुट्ठी किशमिश, 8 फुट का मेरा कद, मेरा पेट ना भरता, मैं सारी सारी रात करवटें बदल के रोता। इतने में बिलाल ने अजान दी, इतने में नबी के सहाबी ने अजान दी। उमर मुसल्ले पर आए और आकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा कर जब मुसल्ला खाली किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हाथ में हाथ डालकर हाथ पकड़ लिया। कहने लगे उमर, ये बात बतलाने के लिए तूने मदीने वालों को इकट्ठा किया था? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से हाथ छुड़ाया, मिंबर पर जाके बैठ गए और कहने लगे भाई अब्दुर्रहमान, आज मुल्क मिस्र और शाम से कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके मुझे सलाम किया और आकर का उमर तेरे अदल के, तेरी खिलाफत के डंके मुल्क शाम मिस्र में बजने। मेरे अंदर जरा खुशामद सी आ गई, मेरे अंदर मैं आ गई। मैंने सारे सहाबा को इकट्ठा कर कर अपना माजी बतलाया कि उमर औकात के अंदर रहे, तेरी औकात एक मुट्ठी किशमिश की थी, आज तुझे 22 लाख और अब्बा भील की हुक्मरानी दे दी। ए उमर, ये ताकत का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला।
मिंबर पर आके खड़े हुए और ऐलान कर रहे अस्माउ व अतीउ, ओ लोगों मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो। कोने से सलमान फारसी, इस कोने से फलाने साहबी खड़े हो गए। ओए लोगों, आज मेरे अजीजों अपने से बड़े के आगे जरा खड़े होकर सीने तान कर आंखों में आंखें डालकर कहना बड़ा मुश्किल है। साहबा खड़े हो गए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जिसके रुक्के को दरिया की मौजें माने, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जिसके खत को और जिसकी चादर का लावा हया करे। और मेरे अजीजों 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। साहबा कह रहे ला नस्मउ वला नुतीउ, हम ना तेरी बात सुनेंगे ना तेरा काम मानेंगे। हत उमर कहने लगे मेरे यारो क्या हो गया? कहने लगे उमर अगली बात बाद में करना, हुक्मनामा जारी बाद में करना, पहले ये बता जो तूने कुर्ता पहन रखा है ये कपड़ा तेरे पास कहां से आया? हाय हाय। कहते हो फातिमा का खा गए और तोड़ दो ऐसे मोबाइलों को, खत्म कर दो ऐसे पैकेजों को जो नबी के दामादों की, नबी के ससुरों की तौहीन करे। और पूरी इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ और भक्कर वाले उरले वाले भी परले वालों से गुजारिश करता हूँ, खुदारा 1400 साल पहले जो नबी की पाक जमात नबी के साथ वफादारी निभा के चली गई, आज 1400 साल के बाद तुम्हें इन्हें गिले क्यों याद आ रहे? और मेरे यारो, यार के सामने यार की बुराई करो, यार नाराज होता है। नबी के यारों की बुराई करो, आमना का लाल रोजे में नाराज हो जाता। 4 थी, 3 थी, 1 थी, तुझे क्या लेना? नबी का सिद्दीक है, नबी का उमर है, अल्लाह अकबर। जिन्हें रोजे में सोने की जगह मिल गई वो फातिमा कैसे खा सकते थे? और मेरे चाँद और मेरे प्यारों और मेरे यारों, तेरे बेटे कोई गाली दे तो उसे अपने मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करता, उसे अपनी दुकान से पास बर्दाश्त नहीं करता। जो फातिमा को धक्के दे, ये कैसा बाप है जिन्हें रोजे में सुला के बर्दाश्त कर रहा है? अल्लाह अकबर। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सारे सहाबा आदिल थे, सारे सहाबा इंसाफ पसंद थे। रब्बे काबा की कसम है, सहाबा अल्लाह अकबर वफादार थे। कह दो आले रसूल के वफादार थे, कह दो आले रसूल के वफादार थे। बुलंद नवाज से कहो आले रसूल के हुबदार थे, वफादार थे। रब्बे काबा की कसम, रिश्तेदारियां भी इनकी थी, ताल्लुकदारियां भी इनकी थी, लेना देना भी इनका था। ओए लोगो अल्लाह अकबर, इनके गिले मत करो। कहने लगे ला नस्मउ वला नुतीउ, ना तेरी बात सुनेंगे ना तेरा काम मानेंगे। बता तेरा ये कुर्ता कहाँ से आया है? ये नया जोड़ा कहाँ से सिलवाया? ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के तराने हो रहे, उमर जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। वो सीधा पेमंद वाला कुर्ता पहना हुआ और पैर के अंदर जूता ही कोई नहीं। साहबी रोक के कहते हैं उमर जूता कहाँ चला गया? फरमाया क्या नंगे पैर ईद नहीं होती? ओए लोगो, मेरी तनख्वाह मुझे नया जूता लेने की इजाजत नहीं देती। नया जूता बैतुल माल से लूंगा तो खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओए बैतुल माल से जो 2 दिरहम का नया जूता नहीं लेता वो फातिमा का बाग कैसे खाएगा? चलो फर्ज मानो फातिमा का बाग खा गए तो आगे किस औलाद की मिल्कियत किया था? दिया किसे था? वो बाग कहाँ चला गया? इमाम ज़माना की तरह पहाड़ों में गायब हो गया? वो बाग है कहाँ? उड़ के गिले करते हो जिनको अल्लाह कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। और नबियों पर किताबें जो नाज़िल उनमें तज़किरे। सर झुका के बैठ गए, आंखों में आंसू। अब्दुल्ला बिन उमर उठे, अब्बा की ठोड़ी पकड़ के ऊपर की और अपने साफे से आंसुओं को साफ किया। अब्बा वो औलाद क्या करे जिनका बाप उनके सामने रोए, मर ना जाए? जवान औलाद के होते हुए बाप रोए? चाचा जवाब मैं दूंगा। बाप को सीने से लगाया। चाचा कल शाम में अपने अब्बा के घर गया था, मेरा बाप तसले में पानी डालकर नंगा बैठा हुआ था, तहमत पहना हुआ था,
पानी डालकर अल्लाह अकबर अपना तन का कुर्ता धो रहा था। मैंने कहा अब्बा जान क्या कर रहे हो? कहा मेरा बाप इतने में कुर्ता मलने लग गया, इधर मलता तो इधर से छी जाता, इधर मलता तो इधर से छी जाता। मैंने बाप का कुर्ता उठाया, मैंने कहा क्या करेगा? कहा बेटा कल पहल के कसरे खिलाफत में जाऊंगा। मैंने कहा अब्बा ये कुर्ता पहनने के काबिल ही कोई नहीं रहा, जगह जगह से फट गया। कहने लगे बेटे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, इसके पास दूसरा कुर्ता ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। आज जो बैतुल माल से सब मुसलमानों को कपड़ा मिला, का बेटे मेरा कद लंबा जिस्म चौड़ा, इतने कपड़े में मेरा कुर्ता नहीं बनता। अल्लाह अकबर। चाचा मैं अपने घर दौड़ा गया, जो मेरे हिस्से का कपड़ा था वो लाके मैंने बाप की झोली में डाला। तब मेरे बाप ने 2 कपड़ों को जोड़ के कुर्ता बनाया। सुलेमान को देखा रो रहे, साहबा को देखा रो रहे, मस्जिद नबवी में रोना धोना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। एक साहबी खड़ा हुआ, हजरत उमर को देख के कहने लगा उमर तेरे पे उंगली उठाना मकसद नहीं था, तेरा इंसाफ वाला जमाना दुनिया को बदलाना मकसद था। ए उमर इशारा करना तेरा काम है, सर कटा के तेरे कदमों में निछावर करना हमारा काम है। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला। और मेरे अजीजों अल्लाह गनी, आखिरी बातों में छोटी सी बात ले लो। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। जब फतुहात का ज़माना आ गया, साहबा इकराम मशवरा कर रहे हैं उमर से को अपनी पगड़ी बदल ले, उमर से को अपना कुर्ता बदल ले, उमर से को अपने तकिए को बदल ले। ईंट के सराने पर कब तक जिंदगी गुजारेगा? एक कुर्ते में फटे हुए तहमत पे कब तक जिंदगी गुजारेगा? अल्लाह अकबर। 17 पेमंद वाला कुर्ता कब तक पहनता रहेगा? कहे कौन? उमर तेरा जलाल है। अल्लाह अकबर। 2 माइए, हजरत हफ्सा बेटी नबी की बीवी, हजरत उमर ससुर है, नबी दामाद है। एक बेटी एक बीवी सैयदा आयशा, सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी। 2 माएँ आई। उमर सलाम अलैकुम, अम्मा जान बैठ जाई। अल्लाह अकबर। उमर तेरे पास हम एक पैगाम लेके आई। क्या पैगाम लेके आई? अल्लाह अकबर। उमर कैसरो किसरा के शहजादे मुलाकात के लिए आते हैं। उमर जरा अपनी हालत बदल ले। अल्लाह अकबर। सूखी रोटी को घी लगा लिया कर, बगैर छने हुए आटे को छान लिया कर। उमर 2-4 नए कुर्ते सिलवा ले। हजरत उमर ने मदीने में हुजूर के रोजे की तरफ मुंह मोड़ा, ज़ारों कतार रोने लगे। कम्मा मुझे नाम बता जो उमर की हालत को बदलने का कहते हैं। तमाचे मार मार के मैं उनका चेहरा बिगाड़ दूं, दुर्रे मार के मैं उनकी चीखें निकलवा दूं। हजरत आयशा रोने लग गई। उमर अल्लाह तेरे पे रहम करे, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी आ गई। अम्मा के आगे सर झुका के बेटी हफ्सा को अपने पास बुलाया। बेटी तुझे वो वक़्त याद है? का कौन सा वक़्त? एक दिन तूने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खाना रखा, वो खाना तूने मेज़ के ऊपर रख दिया। अल्लाह का नबी खाने को देख के रोने लग गया और कहने लगा ए हफ्सा ये बादशाहों की तरह मुझे खाना क्यों दे दिया? मैं तो गुलाम हूँ और गुलामों का काम तो नीचे बैठना होता है। ए हफ्सा क्या मेज़ हटा के नीचे बैठ के खाना नहीं खाया? अल्लाह अकबर। माई हफ्सा रो के कहने लगी उमर हक कह रहा है। फिर अम्मा आयशा से रस करने लगे, आयशा सारी उम्मत की माँ, अल्लाह अकबर तुझे वो वक़्त याद है जब हुजरा मुबारक में ईशा की नमाज के बाद तशरीफ लाए, हुजरे का पर्दा हटाया, अपने बिस्तर पर फूलदार चादर बिछी देखी, कदम बाहर निकाल के खड़े हो गए और कहा आयशा मेरे बिस्तर पर ये फूलदार चादर कहाँ से आई? मैंने कहा अल्लाह के नबी पड़ोसन हदिया दे के चली गई, आपके बिस्तर से मैंने कोई बिस्तर ना देखा, अल्लाह अकबर बेहतर चीज़ ना देखी, इसलिए मैंने फूलदार चादर बिछा दी। आपकी चीख निकली और आपने फरमाया आयशा हम अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए फूलदार चादर का हमारे से क्या वास्ता? आयशा फिर तूने क्या किया? कर रब्बे काबा की कसम जब तक मैंने बिस्तर से चादर ना उठाई पैगंबर ने घर के अंदर कदम नहीं रखा था। आज तेरे मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, कलीन बदलो, फ्रिज बदलो, पर्दे बदलो। और मेरी बेटी अल्लाह अकबर क्या दुनिया के कहने पर तो सुहाग भी बदलेगी, कसम भी बदलेगी। खुदारा खुदारा घर के अंदर रौनक कलीनों से पर्दों से नहीं आया करती, घर के अंदर रौनक तो किरदार से आया करती है। किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरी गोद को आबाद करे, किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरे घर को आबाद करे, किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरी चौखट को आबाद करे, किरदार ऐसा बना बेटी की माँ बने, बेटे की माँ बने। खुदा तुझे बेटी दे तो तेरी गोद में राबिया बसरिया नजर आए, अल्लाह तुझे बेटा दे तो तेरी गोद में देखने वाले को अब्दुल कादिर जिलानी नजर आए। याद है तुम्हें सारे मंजर? कहाँ गई उम्मे सलमा?
बुलाओ। अल्लाह गनी। और पूछो उम्मे सलमा से कि घर तशरीफ़ लाए, रोटी दस्तरखान चंगेर से आपने उठाई और यूं करके रोटी को खोल के देखा, डब्बे के अंदर बिल्कुल अल्लाह अकबर नीचे जो घी रहता है और आग की चंगारियां राख बन बन के उसके घी के डब्बे में गिरती हैं। उम्मे सलमा ने यूं करके वो घी चुपड़ दिया और रोटी मेरे अजीज़ों काले जर्रों वाली आई। खुदा के पैगंबर ने देख के कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस रोटी पे घी कहाँ से आ गया, इस रोटी पे घी कहाँ से आ गया। ओए लोगो अल्लाह अकबर, वही दास्तान वही नकल उमर ने उतारी। हजरत अफसा कहती हैं मैं घर में दाखिल हुई, सूखी रोटी, जौ की रोटी, बगैर छने आटे की रोटी, टुकड़ा हाथ में, हजरत उमर ने यूं करके चबाया, अल्लाह अकबर, मुंह में डबा डाला, अल्लाह अकबर, लुकमा यहाँ फंस गया, पानी मुंह में डाला और अपने गले पे उंगलियां फेर फेर के कह रहे हैं उमर इसे निगल जा, उमर इसे निगल जा, क्योंकि क़यामत के दिन ना शुक्री की तो इस टुकड़े का भी तुझे जवाब देना पड़ेगा। माँ ये रोने लग गई, अल्लाह, माँ ये रोने लग गई और कहने लगी उमर खुदा तेरा भला करे, दस्तरखान ना बदल, मकान ना बदल, खाना ना बदल, चलिए कुर्ता ही बदल ले। हफ्सा मेरी बेटी, नबी की बीवी, उम्मत की माँ, जब तुझे इतला मिली, सैयदा आयशा ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि बिलाल मिंबर पर जाकर ऐलान कर दे आज उम्मत यतीम हो गई, सारे इंसानों का गमखार सोना लजपाल नबी दुनिया से रुखसत हो गया। हाँ हाँ हफ्सा तेरे कानों में आवाज़ पड़ी थी, कजी पड़ी थी, तू घर आई, तूने सोने मनमोने का चेहरा देखा, कहाँ हाँ चेहरा देखा, अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा ने कपड़ा चेहरे से हटाया था, कहाँ हटाया था, का फिर तूने उम्मे सलमा ने यूं करके चेहरे सीने पर हाथ फेरा था, कहाँ फेरा था, फिर माई सलमा ने सूंघ के देखा था, सूंघा था, कहाँ फिर क्या कहा था, उम्मे सलमा ने कहा था हुजूर के विसाल के बाद मैंने नबी के सीने पर हाथ रखा और मैंने कहा सोने किसके हवाले छोड़ के चला गया, अल्लाह की इज्जत की कसम। उम्मे सलमा कहती है मौत आ गई, कब्र में चली गई, लेकिन हाथ से नबूवत वाली खुशबू न गई। अल्लाह अकबर। हफ्सा तुझे याद है, कहने लगी क्या, अल्लाह अकबर, कहने लगी हफ्सा उम्मे सलमा ने तो सीने पे हाथ फेरा था, तूने क्या किया था, कि मैंने चेहरे से यूं करके कपड़ा हटाया, बल देते 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 मैं यहाँ नाफ तक ले आई, भाई सलमा ने मुझे को नहीं मारी। और कहने लगी क्या कर रही है, अल्लाह गनी, उम्मत यतीम हो गई, तुझे चादर की लालच पड़ी है, अल्लाह गनी। हफ्सा तुझे अल्लाह की कसम है, तुझे सोने नबी की इज्जत का वास्ता, बता तू क्या देखना चाहती थी। अम्मा हफ्सा से रहा ना गया, चीख मार के रोने लगी, कहने लगी अब्बा उमर, अल्लाह अकबर, कौन कहता है मैं बरकत के तौर पर, निशानी के तौर पर चादर रख रही थी, बल्कि मैं तो गिरेबान से लेकर अल्लाह अकबर कुर्ते के किनारे तक के पेवंद गिर रही थी, मैंने सारे पेवंद गिने और मेरे दरवाजे पर आके कहा ओए लोगो, माल पर, दौलत पर, कपड़े लत्ते पे नाज न करना, तुम उस नबी के उम्मती हो जो नबी 17 पेवंद वाला कुर्ता पहन के दुनिया से गया है। हजरत आयशा रोने लगी और कहने लगे ए हफ्ता क्या मेरे कपड़े बदलना चाहती है, अगर नबी 17 पेवंद वाले कपड़े में गया तो मुझे भी जाने दे। फिर रोके फरमाने लगे 3 दोस्त थे, कह दो ना सुभान अल्लाह। फरमाया 3 दोस्त थे, पहला दोस्त बड़ी प्यारी ज़िंदगी गुजार कर अपने आखिरी मकाम पे चला गया, दूसरा दोस्त उसके नक्शे कदम पर चलता हुआ उसके मकाम पर चला गया, रह गई मेरी बारी। क्या तुम मुझे दोस्तों से जुदा करना चाहती हो, बाद में तुम जो मर्जी करना, मुझे उसी डगर पे चलने दो। फिर वो आखिरी वक़्त आया, नमाज की हालत में जब आपको ज़ख्मी किया गया, आपने अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा, अब्दुल्ला बिन उमर का जी कमा आयशा के हुजरे में जाके उमर का सलाम कह दे और कह दे यार अपने यारों के साथ सोना चाहता है, अल्लाह अकबर, इजाज़त दे तो जन्नतुल बकी में ले जान, इजाज़त दे तो हुजरे में ले जाना, वगरना मुझे जन्नतुल बकी के कोने में डाल देना। अल्लाह गनी। अब्दुल्ला बिन उमर गए, जाके दरवाज़ा बजाया, मल दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर, खत्ताब का बेटा आया। अम्मा कहने लगी अब्दुल्ला बिन उमर अंदर आ जा, के मैं अंदर गया, मैंने देखा अम्मा चुनरी अपनी आंखों पर रख के रो रही है, मैंने देखा अम्मा का दुपट्टा गीला हो गया, अल्लाह अकबर। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ, आज वो उमर दुनिया से चला गया जिसके बारे में बदर के मौका पर हुजूर ने फरमाया था
लौ नुज़्ज़िला अज़ाबुम मिनस समा मा नजा मिनकुम गैरा उमर। अल्लाहु अकबर। जिसके बारे में फरमाया था लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था जब दारे अरकम में आकर उमर ने कलमा पढ़ा था, हुजूर ने गले से लगा के फरमाया था उमर तेरे कलमा पढ़ने पर कोई शैतान ऐसा नहीं जो रो नहीं रहा हो, कोई आसमान का ऐसा फरिश्ता नहीं जो खुश नहीं हो रहा हो। फिर नबी ने फरमाया था अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी शान अल्लाह ने अता फरमाई, कहने लगे हाँ हाँ उस उमर दुनिया से चला गया, उसको याद करके रो रही हूँ। कहने लगे अम्मा जाते हुए गुजारिश करके चला गया और कह के चला गया इजाज़त हो तो इन यारों के साथ सोने की जगह दे दो। अम्मा की कूक निकली, कहने लगी अल्लाह उमर का भला करे, जगह तो मैंने उमर अपने लिए रखी थी लेकिन तेरे एहसान को चुकाने का आज दिन आ गया है। कब? जब सारे मदीने वालों की मेरे पे उंगली उठ गई थी। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती थी आयशा तेरा दामन दागदार हो गया। अल्लाह गनी। अब्बा ऊपर बालकोनी में बैठा रो रहा था। मैंने कहा अब्बा जा मदीने वालों को जाके मेरी पाकीज़गी बता। अब्बा कह रहा था बेटी अगर मैं जाके लोगों को सफाइयाँ दूंगा लोग कहेंगे बाप बेटी के लिए आ गया। अब्बा तू चली जा, लोग कहेंगे बेटी अल्लाह अकबर आ गई। ये कौन आयशा, ये कौन आयशा? अल्लाह अकबर। सुन लो जुमला। कहने लगी मैं तो झूला झूल रही थी, मैं तो झूला झूल रही थी। मेरी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके हुजरे के कोने में चली गई। अल्लाह अकबर। मदीने की औरतें आई, मुझे देख के रोने लग गई, कोई मेरे हाथ कोई मेरे पैर को हाथ लगा के रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है, आज से पहले मुझे हाथ ही लगाया, आज से पहले मुझे उठाया कोई नहीं। मदीने की औरतें कहने लगी आयशा तेरी निस्बत बदल गई, पहले सिद्दीक के साथ निस्बत थी अब नबी के साथ निस्बत है। आयशा तू सारे जहान के नबियों की सरदार की बीवी बनने वाली है। अम्मा कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने में हुजूर तशरीफ लाए, हुजरे का पर्दा हटाया, मेरी माँ ने खटड़ा चरपाई बिछाई, रहमत दो आलम आके बैठ गए। मेरी अम्मा दूध का प्याला लेके आई, रहमत कायनात के सामने जब दूध का प्याला आया आपने 3 घूंट भरे और फिर आंख की एड़ी से मेरी तरफ देखा। मैं हुजूर को देख के शर्मा के बारे मुंह छुपा गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ओ मेरी सास साहबा ये प्याला दूध का उठा मेरी आयशा को जाके पिला दे। मेरी माँ दूध का प्याला लेके गई, मदीने वालियाँ रोने लग गई। मेरी अम्मा ने दूध का प्याला ले जाकर मेरे मुंह के करीब किया, मैंने परे झटक दिया। मैंने कहा अम्मा तुझे दूध पिलाने की लगी है, मुझे तो तेरे से जुदाई का सदमा खाया जा रहा है। कि जब मेरे दूध के प्याले को झटका मदीने वालियां रो के कहने लगी आयशा इल्का इल्कार न कर, रब्बे काबा की कसम ये दूध नहीं है हौज़े कौसर का पानी है।